पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश और हमारे अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर में भी कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई तो है इस बीमारी को रोकने की, और दूसरी है इससे संक्रमित होने वाले लोगों के समुचित इलाज की। मैं स्वयं भी इससे संक्रमित हूँ, लेकिन पहले की तुलना में अब काफ़ी ठीक हूँ। और लगातार प्रयास ये थे कि इसके लिए जिसे हम संजीवनी मानते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हों। पूरे देश में कठिनाई है, सब जगह चूंकि एकाएक संख्या मरीजों की बढ़ी है तो उपलब्धता में संकट है, कमी है। लेकिन लगातार प्रयासों के कारण जितने हमें चाहिए थे उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी बाकी जगह की तुलना में कुछ ठीक संख्या हम कर पा रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि लगभग 10,000 इंजेक्शन हमें एक साथ उपलब्ध हो जाए। मुझे कहते हुए खुशी है कि 6,500 इंजेक्शन रेमडेसिविर के उपलब्ध हमें हो गए हैं। 4800 की खेप ये साथ में खड़ी हुई है, 1700 इंजेक्शन और पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से 6,500 इंजेक्शन जबलपुर में हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ये भी पर्याप्त नहीं है। हमारी आवश्यकता आने वाले समय में ज़्यादा होगी, लेकिन लगभग आज जैसे 1700 की पेंडेंसी है, तो ये 1700 इंजेक्शन कम से कम एक साथ जो अस्पतालों की डिमांड है उसके आधार पर प्रशासन जो व्यवस्था बना रहा है उससे अस्पतालों तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि सभी को नहीं लगना है। जिनको बहुत आवश्यकता है उनको ये इंजेक्शन लगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और इसलिए आज हम सब ने बैठकर, उसमें कलेक्टर महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं और सभी डॉक्टर्स भी हैं, ये कोशिश की है कि कोई रास्ता ऐसा निकले कि जो उपलब्धता है उसमें ज़रूरतमंद लोगों को इंजेक्शन मिले। प्रशासन इसको जिस तरह से भी सुनिश्चित करता चला आ रहा है, आने वाले समय में भी उसको सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ बहुत बड़ी आवश्यकता है ऑक्सीजन की। मैंने अपने स्तर पर बातचीत की थी, भिलाई स्टील प्लांट में बातचीत करके, और ऑक्सीजन के 4 टैंकर की व्यवस्था की है, जिसमें से एक टैंकर जबलपुर में हमें उम्मीद है कल जबलपुर में पहुंच जाएगा। कलेक्टर महोदय से वहां उनकी बातचीत भी करा दी है, और ये 4 टैंकर जबलपुर के लिए जो किसी भी तरह का कोटा है ये उससे हटकर होगा। तो इस तरह से ये 4 टैंकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये फ़िलहाल जबलपुर में उपलब्ध हुए हैं। हमारे लिए कठिनाई बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो कुछ भी बन सक रहा है हम सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकले, और जो हमारे संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों में भी ज़रूरतों की पूर्ति कुछ हद तक होती चली जाए। ये कठिन है, लेकिन फिर भी हमें इसी में से रास्ता निकालना है। मुझे आज इतना ही जबलपुर के मीडिया के माध्यम से संस्कार धानी के लोगों से कहना है।